क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फॉर्म तो ये वाला दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये इसको सपोज हमने आई बोला तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ ए स्क्वायर होता है, ए कोई नंबर होगा है ना, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 4x को स्क्वायर को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, देखिए 2x का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आता है, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर x स्क्वायर को मिलेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर की जगह आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। अब लगभग हमको समझ में तो आ रहा है बच्चों क्या कि ये जो है ये ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पे x स्क्वायर होता था और यहाँ पर क्या है 2x का स्क्वायर है। तो अगर आपको इसका आंसर करना है डायरेक्ट तो आप फॉर्मूला यही वाला लगा दीजिए और जो आंसर आएगा उस पूरे आंसर में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चेक करो ये क्या है x का लीनियर x वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। मतलब अगर डायरेक्ट मैं इसका आंसर करना चाहूँ स्टूडेंट्स तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे मैं डायरेक्ट करूँगा, वहाँ से मैं फॉर्मूला देखूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आता है 1/2 इंटू ध्यान दें x, और x की जगह हम क्या रखेंगे 2x, क्योंकि x की जगह हमारे पास 2x है तो 1/2 इंटू x की जगह 2x इंटू रूट ओवर a स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 1 स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ वहाँ पर x होता था यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट सपोज अभी c1 आ रहा है ना। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है ये x का लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे। तो इस पूरे में बच्चों ये जो पूरा आपका आंसर आया है इस पूरे में 2 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। 2 से डिवाइड लगाने का क्या मतलब है, 2 से डिवाइड लगाने का ये मतलब है, अभी चलो कांस्टेंट हम बाद में लिख लेंगे ना, क्योंकि एक कांस्टेंट तो आएगा वो तो आपको पता है। तो 2 से डिवाइड लगाने का क्या मतलब होता है, 2 से डिवाइड लगाने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस पूरे को 1/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, भाई 2 से डिवाइड करो चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब देखो ये 2 से 2 चलो कैंसिल हो गया तो x इंटू 1/2 x/2 ये हो गया भाई 1/2 यहाँ फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा सेकंड टर्म में भी तो ये हो जाएगा आपका x/2 रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2x का स्क्वायर वापस 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 और बाहर से वाला 1/2 आएगा तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 और साइन इनवर्स ऑफ 2x और प्लस c। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखिए सेम आंसर को मैं एक और तरीके से लाके दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाले स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर चेक कर लीजिए, यही आ रहा है x/2 रूट ओवर 1 - 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस c। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये वाले स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, क्योंकि CBSE आपसे क्या चाहता है, CBSE आपसे डायरेक्ट करवाना नहीं चाहता है, वो चाहता है आपको मेथड पता है कि नहीं, तो आप मेथड दिखाइए। क्या मेथड दिखाएं सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए बच्चों। 2x को आप टी पुट करिए तो लेट 2x इज इक्वल्स टू टी और फिर कर क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू t का हो जाएगा dt बाय dx और dx आएगा लेफ्ट में तो 2 इंटू dx इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू dt। ओके तो 2 dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में 2 से लेफ्ट में डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल तो dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। dt बाय 2 को आप 1/2 dt लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये dx की वैल्यू आ गई। अब जब dx की वैल्यू ऐसी आ गई बच्चों तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दें। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 2x की जगह आपको क्या रखना है t। 2x को आपने किसके को अज्यूम किया t के, तो 2x की जगह आप t रख दीजिए। अब देखिए 2x पे स्क्वायर है तो हम t पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, इनटू अब देखो dx की जगह आप 1/2 dt रख सकते हो तो 1/2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर और यहाँ लग जाएगा आपके पास dt। सही है, और ध्यान रखिएगा 2x इज इक्वल्स टू टी पुट किया है। अब ये इंटीग्रल हमारा चेंज हो गया कौन से फॉर्म में, टी के फॉर्म में चेंज हो गया ना। तो अब हम इसका अगर आंसर निकालें तो ध्यान से चेक करिए, ये 1/2 इस इंटीग्रल में पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, सही है। तो ये अंदर वाले का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, कैसे करोगे, यहाँ पे करते हैं। देखिए i इज इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर है उसको रहने दो और इसका जो इंटीग्रल होगा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और ये x के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा क्या 1/2 इंटू x की जगह हमारे पास t आ जाएगा इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 1 स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट x होता है तो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पर हमारे पास t हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। c1 अभी कर लो, क्यों, क्योंकि बाहर से 1/2 मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू c1 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c लिखेंगे जिसको हम। ओके देखो अब यहाँ पर हो गया आपके पास पहले 1/2 इंटू ब्रैकेट में 1/2 इंटू टी का वैल्यू कितना है चेक करो 2x है तो t की जगह हमने 2x लिखा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस
टी का स्क्वायर, टी की जगह आपको क्या रखना है बच्चों 2x, तो 2x का स्क्वायर वापस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, टी की जगह आपने 2x रखना है और प्लस c1। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू एक्स, x/2 तो आ जाएगा x/2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस अब 1/2 ये बाहर वाला और ये वाला 1/2 इंटू 1/4 साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 2x और प्लस c1 इंटू 1/2 c1/2 इज अ न्यू कांस्टेंट c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो पहले आया था वही तो अभी भी आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाएंगे, कर लीजिए।